शुभ्रा गाइडेंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भौतिकी, भौतिकी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति की अभिव्यक्ति दो रूपों से होती है। पहला रूप होता है द्रव्य, दूसरा रूप है ऊर्जा। प्रकृति जो नेचर है उसके दो रूप हैं, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य मैटर, ऊर्जा एनर्जी, नेचर। नेचर की अभिव्यक्ति यानी नेचर दो रूपों से मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाली उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो द्रव्य कौमा ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित होती है, तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित होती हैं। या तो घटना द्रव्य से संबंधित होगी, या भौतिक विज्ञान में घटना ऊर्जा से संबंधित होगी, या द्रव्य और ऊर्जा दोनों की अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित होगी। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें जिसमें प्रकृति में होने वाली उन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जो किया जाता है जो द्रव्य कौमा ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित हैं, संबंधित हैं।
भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाली उन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित है। परिघटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय का हम अध्ययन करते हैं और बर्नौली प्रमेय द्रव्यों के प्रभाव से संबंधित है, द्रव्यों के प्रवाह से संबंधित है। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय द्रव्यों के प्रवाह से संबंधित है। द्रव क्या होते हैं? द्रव्य, द्रव द्रव्य की एक अवस्था है, तो यह घटना किससे संबंधित है? द्रव्य से संबंधित है। जैसे पृथ्वी पर जब प्रकाश आता है तो उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जब सूर्य उदय होता है तो हमारी पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है और प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो यह परिघटना किससे संबंधित हो गई? ऊर्जा से संबंधित हो गई। अब परिघटना किसकी? द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं की। द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित। यही क्या है? अन्योन्य क्रिया। अब कैसे प्रभावित करते हैं? जब किसी द्रव्य को जब किसी द्रव्य को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा। जब किसी द्रव्य को ऊष्मा दी जाती है तो उस द्रव्य में प्रसार होने लगता है, यानी वो द्रव्य क्या करने लगता है? फैलने लगता है। तो ये द्रव्य और ऊर्जा के बीच क्या है? अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है। किसका? द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है। अब फिजिक्स का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है। फिजिक्स का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसको पढ़ने के लिए फिजिक्स को दो भागों में या दो कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो कार्य क्षेत्र हैं फिजिक्स फिजिक्स का पहला कार्य क्षेत्र है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक। दूसरा कार्य क्षेत्र है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स मैकेनिक्स और पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक, ये दोनों पढ़ते हैं हम ये दोनों यूनिट पढ़ते हैं हम 11th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। और माइक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में ये सभी पढ़ेंगे हम 12th क्लास में।
फिजिक्स को या फिजिक्स के कार्य क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक में आइटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अब मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में मोशन पढ़ेंगे, मोशन यानी गति के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में जानेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में जानेंगे। वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, दोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेव, तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे टेम्परेचर, उसके बाद पढ़ेंगे हीट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद इंजन को पढ़ेंगे, कार्नो इंजन। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा के संचरण की विधियां पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की इस कड़ी में कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और आइटम्स, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में
आपको इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स की चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहले हम फिजिक्स के बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।